हर दिन हमारे साथ कुछ न कुछ तो बुरा हो ही जाता है। कभी टीचर से डांट पड़ जाती है तो कभी दोस्त ताने मार देते हैं। घर पर मम्मी पापा के ताने, छोटे भाई की मस्ती से परेशानी और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम से तंग होने के बाद लगता है ये क्या लाइफ है। ये सब तो कुछ नहीं है। जीवन में इससे भी बड़ी बड़ी समस्या आती है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। मगर कैसा हो कि मैं आपसे ये कहूँ कि टीचर की डांट हो या मम्मी की मार, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। फिर चाहे दोस्तों के ताने हो या फिर भाई की मस्ती, हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है आपके माइंडसेट में। बिल्कुल सही सुना आपने, माइंडसेट। ये एक सुनने में बहुत ही छोटा शब्द है, मगर जब इसकी गहराई में जाते तो ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। एक बार फिर दोहराता हूँ मैं, बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, क्योंकि माइंडसेट हमारी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। इतना पावरफुल और शक्तिशाली होता है माइंडसेट। माइंडसेट को हिंदी में मानसिकता कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब तक जो मैंने बोला ज्यादातर लोगों को मजाक लग रहा होगा, पर यह मजाक नहीं, हकीकत है। यहाँ तक कि कमजोर माइंडसेट वाले लोगों का जीवन उनकी नजरों में बुरा होता है। चिड़चिड़ा स्वभाव, ईर्ष्या और घृणा के भाव, सोचने समझने की क्षमता में कमी और गिरा हुआ आत्मविश्वास, ये सब एक वीक माइंडसेट के लक्षण है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कमजोर माइंडसेट से बचें कैसे। पर कमजोर माइंडसेट को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कमजोर माइंडसेट होता क्या है। एक लड़का अमित, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपने घर से दूर हॉस्टल रहता है पढ़ाई करने के लिए। मगर वो करता क्या है, कॉलेज से आने के बाद खाना खा के वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है, ये सोच के कि 10 मिनट इंस्टाग्राम यूज करूंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। पर देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत जाते और पता ही नहीं लगता है। फिर थोड़ी देर यूट्यूब यूज करता है और उससे फिर नींद आने लगती है। वो इस सोच के साथ सो जाता है कि कल पढ़ूंगा, और उसके मन में एक गिल्ट भी होता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। और यही बात और यही प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहती है और उसके मन में गिल्ट बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो शिकार होता है वीक माइंडसेट का। बस ये जो गिल्ट है ये आगे जाके नकारात्मक सोच में परिवर्तित होता है और ये नकारात्मक सोच कारण बनती है वीक माइंडसेट का। और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता तो अमित के 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में नहीं जाते। वो अपनी पढ़ाई टाइम टू टाइम पूरी करता और गिल्ट से बचता। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, मगर आपके साथ भी कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा और आप इससे बचना भी चाहते होंगे, क्योंकि कमजोर माइंडसेट हमारे बाकी के टाइम और परिस्थितियां दोनों को खराब करता है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बाहर निकला जा सकता है और अपनी कमजोर मानसिकता को दृढ़ मानसिकता में परिवर्तित किया जा सकता है। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा, मगर यकीन मानो जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं होगा। ये काम आसान तो नहीं होगा, ये मेरा खुद का अनुभव है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं होगा जितना लगता है, ये भी मेरा खुद का अनुभव है। अब अगर मानसिकता को सही शब्दों में समझा जाए तो ये हमारी सोच होती है, और ये मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो सकारात्मक सोचना भी मुश्किल होता है। सकारात्मक सोचना चाहकर भी सकारात्मक सोचना मुश्किल होता है। अगर इसे सही ढंग से हैंडल किया जाए तो ये एक तरीका भी है और हकीकत भी। अगर कभी हमें डांट भी पड़ती है तो ये सोचना कि कभी कभी हमें डांट भी सही वजह से पड़ती है, और वाकई में कभी कभी हमें डांट भी सही वजह से पड़ती है, पर वो तो हमें सही वजह से पड़ती है, पर फिर भी हमें उसका बुरा लग जाता है और ये लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है। और इस स्थिति में हमारी सोच इतनी नकारात्मक हो जाती है कि हम सकारात्मक सोचने भी लगते हैं तो हमारा सर फटने लगता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो याद रखना कि तुमसे पॉजिटिव माइंडसेट किसी का नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो, जो कि सच में कर सकते हो, और तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, और तुम उस इंसान की जगह होते तो क्या करते। शायद तुम्हारा जवाब वही होता जो तुम्हारे साथ हुआ है, डांटते। और अगर आपका जवाब वही हो तो खुद से ये कहो कि कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैप्टन ने मुझे बॉलिंग नहीं दी तो कोई बात नहीं, मैं फील्डिंग अच्छी करूंगा ताकि मुझे बैटिंग जल्दी मिले। और इस मेथड से आप बड़ी आसानी से अपने माइंडसेट को परिवर्तित कर सकते हैं। और ऐसा करके आप बस अपने माइंडसेट को ही चेंज नहीं करते, बल्कि आप अपने फ्यूचर को भी अच्छा करते हैं, क्योंकि सोच से चीजें और स्थितियां आकर्षित होती है। और ये कैसे होता है, आखिर सोच से भविष्य कैसे सही हो सकता है, तो ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने मन के विचार कमेंट में शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।